इतनी खराब परफॉर्मेंस चेन्नई की, 10 मैचों में से 8वीं हार हुई आज चेन्नई सुपर किंग्स की। वाकई में अगर वो यहां पर नहीं आए हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि ऐसी रोती हुई शक्लें हमें इतने हंसने वाले शो में देखने की मन नहीं करता यार। क्योंकि आईपीएल 2025 में आज पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स हटा दीजिए इनके नाम, ये सिर्फ सुपर ही रह गए हैं, चेन्नई ही रह गए हैं। इनको हरा दिया है 4 विकेट से और प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। युजवेंद्र चहल की हैट्रिक, श्रेयस अय्यर, कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी, और भाई जिस तरीके से आज चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पंजाब ने आईपीएल की पॉइंट्स टेबल को पलटा है, मजा ही आ गया है। पूरे इस बुलेटिन में डिस्कस करेंगे किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स से आज पहले बैटिंग करते हुए 19 ओवर 2 बॉल में ऑल आउट होकर 190 रन बनाए, जिसको पंजाब किंग्स, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने 19 ओवर 4 बॉलों में 6 विकेट खोकर इस लक्ष्य को पा लिया। 4 विकेट से पंजाब किंग्स की हुई है शानदार जीत। और अब धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं इस मैच को कि किस तरीके से यह मैच रहा। चेन्नई में यह मैच खेला गया और 10 मैच में से 8वीं हार हुई है चेन्नई की। पर चेन्नई की हार से पहले क्या पंजाब की जीत की खुशी के बारे में बात करते हैं। भाई पंजाबी आए, पंजाबी छाए और पंजाबी वाकई में आ गए हैं। नंबर 5 पर थे इस मैच से पहले, सीधा नंबर 2 13 पॉइंट्स के साथ। भाई पंजाब ने आज ऐसा क्या किया कि आपने चेन्नई को बिल्कुल सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। भाई देखो, मतलब पंजाब जब छलांग मारती है तो ऐसी मारती है कि मतलब सारे इधर उधर वाले हिल जाते हैं। चाहे हम ऑड नंबर्स पे हैं, 13 पॉइंट्स पे लेके हम लोग अपनी जर्नी चल रहे हैं। हाँ। और आज देखो शुरुआत में चेन्नई ठीक खेल रही थी, ऐसी खराब भी नहीं करेंगे, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। हाँ। अच्छा खेल रहे थे चेन्नई वाले, हमको धो भी रहे थे वो लोग। हाँ। लेकिन भाई जो 172 पे 5 होने के बाद जो वो 190 पे ऑल आउट हुए हैं, जो हमारे यूजी भाई ने फिरकी घुमाई है, मैं तो राजस्थान वालों को थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने युजवेंद्र चहल को छोड़ा और हमारे लिए छोड़ा कि भाई हमने जो ये युजवेंद्र चहल को लिया, एक ही ओवर में 3 ओवर तक एक भी विकेट नहीं थी, आखिरी ओवर में 4 विकेटें निकाल गए और एक हैट्रिक निकाल गए। तो वहां से मुझे लग रहा है ये मैच पलट गया। सारे पंजाब वाले ये सोच रहे थे कि ये स्कोर आराम से 210 220 जाएगा और चेन्नई जैसे मैदान में, आज चिपॉक में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच था, सबको लग रहा था कि 200 के ऊपर यहां चेज नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। 190 में बहुत मुश्किल से होता है, वो आज 190 पे रोका। आधी जीत तो हमारी वहीं हो गई थी। बिल्कुल। उसके बाद जो हमारे श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेली है, वाह भाई वाह, क्या बंदा है वो श्रेयस अय्यर, बढ़िया कैप्टन मिला। मैं रिकी पॉन्टिंग के भी हाथ जोड़ता हूं कि भाई आप ऋषभ पंत के पास नहीं गए और आपने श्रेयस अय्यर को जो है वो लिया अपनी टीम के अंदर। ऋषभ पंत बढ़िया लखनऊ में जाके, कोलकाता नाइट राइडर्स को भी थैंक यू कह दीजिए लगे हाथों। हाँ। उनको तो जिताया था श्रेयस अय्यर ने पिछले साल, बताओ उन्होंने छोड़ दिया, बावजूद भी थैंक यू कह दिया वहां से। बताओ क्या क्या बंदे हैं, केकेआर वाले क्या सोच रहे हैं। मतलब चंद्रकांत पंडित जी को क्या बिल्कुल पसंद नहीं है क्या? लेकिन चलिए सबसे पहले स्कोर कार्ड से भी पहले मुझे ऐसा सा लगता है कि युजवेंद्र चहल की बात करनी चाहिए। हाँ। युजवेंद्र चहल की बात करनी चाहिए। आईपीएल 2025 की आज पहली हैट्रिक आई है और वो हैट्रिक ली युजवेंद्र चहल ने। युजवेंद्र चहल जिन्होंने पहले 3 ओवर में कोई विकेट नहीं लिया था, चौथे ओवर में आए, सामने थे महेंद्र सिंह धोनी, माही, और माही को उन्होंने वश में कर दिया। अरे अब मतलब माही वश, मतलब ये आप वर्ड प्ले कर रहे हो बहुत ज्यादा। नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं आपको कि कैसे युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन बॉलिंग करके अपने चौथे ओवर में 4 विकेट झटके, 4 विकेट लेकर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की बिल्कुल कमर तोड़ डाली। जिस तरीके से एक टाइम पर लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स, भले ही कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का भी नहीं आया हो, वहां पर एक बैट्समैन जो कि बढ़िया खेल कर जा रहा था वो था सैम करन। सैम करन लगातार उन्होंने आज पहली बार वो सोकर जागे, उन्होंने कहा ओ 10 मैच हो गए, पता ही नहीं चला इतनी देर में। लेकिन वहां पर आज उन्होंने बल्ले से नंबर 3 पर भी भेजा। और कुछ भी कहिए, मतलब अगर ये जो आईपीएल है, अगर ये 25-30 लीग मैच इसमें खेले जाते, मैं आपको बता रहा हूं चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान हैं वो दीपक हुडा से भी बैटिंग कर आज उन्होंने सैम करन, देखिए 10 दिन के बाद
ये देखिए मतलब वहां पर ना मुझे ऐसा लगता है कि बिना बात के हम चेन्नई को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई चेन्नई के जो बैट्समैन हैं वो बड़े सो गए थे, जागे नहीं। यार आप देखिए ना श्रीलंका से कितना पास में है, कुंभकर्ण कहां का, वो सो जाते हैं, सो गए थे। सैम करन आज जग कर आए, लेकिन अब देखिए पूरा स्कोर कार्ड चेन्नई सुपर किंग्स का, वो स्कोर कार्ड। शुरुआत इन्होंने करी, बैटिंग इन्होंने करी। शेख राशिद 12 बॉलों में 11 रन, 1 चौका 1 छक्का। आयुष मात्रे 6 बॉलों में 7 रन। मात्रे ने मात्र 7 रन मारे मात्र। अब आप ये देखिए कि ये ओपनिंग जोड़ी जब नहीं चली, उसके बाद आई सैम करन की जोड़ी। भाई करण अर्जुन का पता नहीं, पर करण वापस आ गया। सैम और करण की जोड़ी सैम करन वापस आ गए हैं। 47 बॉलों में उन्होंने 88 रन बनाए, 9 चौके 4 छक्कों के साथ। रविंद्र जडेजा ने 12 बॉलों में 17 रन बनाए, 4 चौकों के साथ। डेवॉल्ट ब्रेविस, यहां पर एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी। 26 बॉलों में इन्होंने भी 32 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का। लेकिन फिर उसके बाद चेन्नई के साथ वही हुआ जो अक्सर चेन्नई पहुंचकर लोगों का हो जाता है। हाँ। मतलब ढह जाते हैं पसीने। अच्छा मतलब वो जो होता है गीले हो गए पसीने हाँ, पसीने से गीले हो जाते हैं वहां पर। और ऐसा ही लगा कि उनकी जो लास्ट के जो 5-6 बैट्समैन थे वो बिल्कुल वहां पर गल गए, गीले नहीं हुए, गल गए ये लोग। हाँ। शिवम दुबे 6 बॉल में 6 रन बनाकर आउट हुए। महेंद्र सिंह धोनी 4 बॉल में 11 रन, 1 छक्का 1 चौका। पर उसके बाद दीपक हुड्डा, भाई ये दीपक हुड्डा नहीं है, ये ठुड्डा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इतनी ठुड्डी परफॉर्मेंस, 2 बॉलों में 2 रन। भाई 10 मैच हो चुके हैं, दीपक हुड्डा जाग कर ना माने। अंशुल कंबोज पहली बॉल पर आउट। नूर अहमद, ये हैट्रिक रोकने की जगह इन्होंने कहा छक्का मारकर दिखाता। हाँ। ये भी पहली बॉल पर आउट। और खलील अहमद 0 पर नॉट आउट, अपनी इज्जत बचाकर गए। 190 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑल आउट हो गई। और अब प्रशांत बात करते हैं कि किस तरीके से सैम करन ने बढ़िया रन बनाए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी बैटिंग की अगर मैं बात करूं प्रशांत, यहां पर 190, ऐसा लग रहा था जिस चेन्नई को हमने इस आईपीएल 2025 में देखा है, 150 160 से ज्यादा ये नहीं बनाने वाले थे। लेकिन तारीफ करनी होगी सैम करन की। आज नंबर 3 पर जब नंबर 3 पर वापस भेजा धोनी ने कि चल जाता क्यों नहीं। हाँ। ऐसे करके भेजा। तेरे को क्यों खिला रहे हैं हम? इसलिए खिला रहे हैं कि तू ये नीचे आके बैटिंग करे, जा वन डाउन पे जा, नीचे आकर मैं बैटिंग करूं। 47 बॉलों में उन्होंने 88 रन बनाए, 9 चौके 4 छक्के, 187.23 का स्ट्राइक रेट। और चेन्नई ने ये जो बैटिंग करके जो 190 रन बनाए उसके बारे में आप बताओ, क्योंकि वहां पर ऐसा लगा कि पंजाब की बॉलिंग की भी ठीक ठाक पिटाई हो गई जी। भाई वहां पर हरप्रीत बरार के पूरे ओवर नहीं कर पाए, जैसा कि हमने युजवेंद्र चहल के बारे में बोला। युजवेंद्र चहल ने तो अपने आखिरी पहले 3 ओवर में तो कोई विकेट ही नहीं लिया था जी। लेकिन फिर वहां से जो ब्रेक लगाई, एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि भाई 225 तक जा सकती है। प्रशांत, यहां पर जिस तरीके से 190 पर रोका, उसके बारे में आप क्या कहो? सर मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो चेन्नई है वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। ये जिस हिसाब से ये दीपक हुड्डा को खिला रहे, सब लोग शुरुआत से बोल रहे हैं कि इनके पास एक बंदा है जिसका नाम है वंश बेदी जी। वो विकेट कीपर बैट्समैन है और उन्होंने डोमेस्टिक का बहुत बढ़िया सीजन उनका गया है। वो उनको पता नहीं पूरा सीजन निकल गया, 10 मैच निकल गए। दीपक हुड्डा को चांस पे चांस दिए जा रहे हैं, चांस पे चांस। एक मैच में चल के नहीं दिया, राहुल त्रिपाठी एक मैच में नहीं चल के दिए, विजय शंकर ने 150 मार दी। लेकिन हरियाणा की टीम होती और दीपक हुड्डा को मौका मिल रहा होता तो समझ में आता, क्योंकि वहां के सीएम रह चुके हैं हुड्डा साहब। अरे लेकिन यहाँ पर आप ये सोचिए चेन्नई में हुड्डा जी का क्या काम है? क्या बदमाशी है, क्या मतलब क्या उन्होंने क्या लटफट लेके आते हैं दीपक हुड्डा? क्या बात क्या है कि ये जो दीपक हुड्डा हर मैच खेल रहे हैं, ये समझ से बाहर है। और वो वंश बेदी बेचारे बैठे ही हुए हैं, वो तब से उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन आप देखिए डेवॉल्ट ब्रेविस अभी एक 2 मैच खेले हैं, उनको इंजरी हुई है। क्या इंजरी हुई? किसी को नहीं हुआ। उनको इंजरी हुई है कि उनको ठीक सा नहीं लग रहा, मन खट्टा हो रहा है। ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। पर उनकी जगह पर डेवॉल्ट ब्रेविस जब से आए हैं, 26 बॉलों में उन्होंने 32 रन बनाए। वहां पर आज ऐसा सा लगा कि आज जाकर, ऑल्दो ऐसा लग रहा था कि शायद 225 तक का भी स्कोर चेन्नई बना सकती है, 190 तक रह गई, फाइनली ऑल आउट भी हो गई। एक बार पंजाब की बॉलिंग भी देख लेते हैं कि किस तरीके से पंजाब ने इस मैच को पुल बैक किया, क्योंकि जो असली ब्रेक जो लगाए वो सबसे नीचे आपको दिखाई देंगे युजवेंद्र चहल। सूर्यांश शेट्टी को मत देखिए, उनको चाहे वो सबसे नीचे, आप उनको क्यों देख रहे हैं? आप ये देखिए कि अर्शदीप सिंह चौथा ओवर डालने आए थे, उन्होंने खत्म कर दिया मैच 20वें ओवर में ही। 25 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए। मार्को यानसन 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट, बढ़िया इकोनॉमी 7.5 की दोनों की रही। उमर जाई 4 ओवर में 39 रन, इनके 4 ओवर पहले कराए, 1 विकेट लिया इन्होंने, 9.75 इनकी इकोनॉमी रही। पर हरप्रीत बरार जो इनके प्रीमियर स्पिनर हैं,
2 ओवर में 21 रन 1 विकेट। युजवेंद्र चहल ने भी पहले 3 ओवर में कोई विकेट नहीं लिया था, ये 4 ओवर है, 3 नहीं है। चौथे ओवर में उन्होंने 4 विकेट झटके, 4 ओवर में 32 रन दिए उन्होंने 4 विकेट के साथ, और सूर्यांश शेट्गे ने 3 ओवर में 40 रन दिए। नहीं, युजवेंद्र चहल ने 3 ही ओवर डाले, सॉरी मेरी गलती, स्कोर कार्ड की गलती नहीं है, मेरी गलती है। तीसरा ही ओवर था उनका, पहले 2 ओवर में उन्होंने रन कोई विकेट नहीं लिया था। जो 2 ओवर में और उन्होंने जो ये तीसरा ओवर है जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिया, उसमें उन्होंने 1 ही रन दिया है सिर्फ। बिल्कुल, तो मतलब 2 ओवर में उन्होंने 31 रन खाए थे चहल ने। उसके बाद भी श्रेयस अय्यर ने कहा कि नहीं तू जा भाई, तू डेथ ओवर में, जहां पे ऑलरेडी एक टीम जो थी वो करीब 10 के रन रेट के आसपास से खेल रही थी, वहां पे उन्होंने चांस लिया, रिस्क लिया कि युजवेंद्र चहल को दोबारा लगाया। जो बंदा ऑलमोस्ट 15 की इकोनॉमी से डाल रहा था उसने मैच पलट दिया। यही अक्षर पटेल जब करने जाते हैं मैग्रा भाई के साथ तो उन पे उल्टा पड़ जाता है। तो युजवेंद्र चहल ने जो 32 रन दिए हैं, इसमें से आप ये देखो अभी इनकी इकोनॉमी जो 10.6 की है वो 15 की थी 1 ओवर पहले। तो चहल ने ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी ठीक करी बल्कि पूरी पंजाब की टीम को जो है वो एकदम ही लाइन पे लेकर आ गए। और उस तीसरे ओवर की बात करते हैं जिसमें दूसरी बॉल पर उन्होंने पहले MS धोनी को आउट किया, फिर उसके बाद चौथी बॉल पर उन्होंने दीपक हुडा को आउट किया, फिर 5वीं बॉल पर उन्होंने अंशुल कंबोज को आउट किया, और 6ठी बॉल पर नूर अहमद को आउट करके वो जो अपना ट्रेडमार्क पोज मारते हैं। लेकिन आप मेरी बात को मजाक में ले गए, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से माही रन मार रहा था, इन्होंने माही को तो वश में किया, वश कर दिया, माही वश कर ली इन्होंने। लेकिन अब आप बाकी भी आपको बॉलर का वो दिखा रहे हैं प्रदर्शन। अर्शदीप सिंह 3 ओवर 2 बॉल 2 विकेट इन्होंने लिए 25 रन देकर। तो यहाँ पर ओवरऑल पंजाब की टीम्स ने बढ़िया ब्रेक लगाए, और पंजाब की बॉलिंग की तारीफ करनी होगी। बार बार हम कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि 200 के ऊपर जाएगा, लेकिन उनको 190 पर रोक लिया। अब जब पंजाब किंग्स बैटिंग करने के लिए आई तब चेन्नई के पास एक उम्मीद तो थी, क्योंकि ये वो पिच थी चेन्नई की होम पिच। इस होम पिच पर माना जाता था इस सीजन से पहले कि ये चेन्नई ने यहाँ पर एक किला बना रखा है, वो किला जहां पर हर टीम आती है, हारती है और जाती है। लेकिन इस बार मैच नहीं जीते जा रहे। इस बार ऐसा लगा कि 190 रन शायद महेंद्र सिंह धोनी की मुट्ठी में ये मैच है, लेकिन पंजाब किंग्स के बैट्समैन आते गए और उस मुट्ठी को खोलते चले गए। और वो आपको लास्ट में ऐसा जरूर दिखाई देगा कि 20वें ओवर में पंजाब किंग्स ने ये मैच जीता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब ने जिस तरीके से बैटिंग करी 18वें ओवर में ही ये मैच जीत जाना चाहिए था। पंजाब किंग्स की बैटिंग, प्रशांत कपूर, आप पंजाब किंग्स की बैटिंग आप बताएं। ये देखो मतलब प्रियांश आर्या जब आए सबको लग रहा था कि प्रियांश आर्या ये ऐसे बंदे हैं जो शायद टीम इंडिया में हमें कुछ टाइम में दिख जाएंगे। 23 रन आज इन्होंने बनाए अपने 15 बॉलों में, 5 चौके इनके बल्ले से आए। प्रभसिमरन सिंह, सब लोग कह रहे थे कि इनको क्यों रिटेन किया गया और आशुतोष शर्मा को क्यों रिटेन नहीं किया गया, तो वो आशुतोष शर्मा ने भी बता दिया और प्रभसिमरन सिंह ने भी बता दिया। आज 54 रन मार के 36 बॉलों में 3 छक्के 5 चौके। श्रेयस अय्यर कप्तानी पारी एंड तक लेके गए गेम को, जहां पे लग रहा था कि करीब 7 ओवर में 75 रन चाहिए थे, वहां पे इन्होंने भी एक बढ़िया 72 रन की पारी खेली 41 गेंदों में, और 4 छक्के 5 चौके इनके बल्ले से आए। नेहल वडेरा 5 रन इन्होंने मारे, आज ज़्यादा नहीं मार पाए। शशांक सिंह 12 बॉलों में 23 रन, और उसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस की एक बहुत ही तगड़ी कैच के चलते इनको वापस जाना पड़ा। लेकिन जॉश इंग्लिश आए 6 बॉलों में 6 रन मार के नॉट आउट रहे, और शेडगे आज बॉलिंग में भी इनकी पिटाई हुई और 3 बॉलों में 1 ही रन बना पाए बैट से भी। मार्को यानसन आए 2 बॉलों में 1 चौका निकाल दिया, जो लग रहा था कि खलील जो थे वो शायद वो 2 रन उनको पूरे ओवर में 2 रन डिफेंड करने के लिए मिले थे, और जिस हिसाब से उन्होंने पहली 3 बॉलें निकाली थी ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ये, और सिर्फ 1 रन दिया पहली 3 बॉल पर, और जो ये चौथी बॉल पे इनका ये चौका निकला वो भी बिल्कुल लेमन कट लग के, बिल्कुल विकेटों के इतनी पास से निकल के वो माही के बिल्कुल नीचे से वो चौका चला गया, वरना शायद वो वहां पे अगर और विकेट आ जाती तो 2 बॉलों में 1 रन रह जाता और सुपर ओवर की तरफ ये शायद मैच जा सकता था। चेन्नई ने लास्ट में मैच तो बनाया था, क्योंकि पंजाब को आखिरी 12 बॉल में लास्ट के 2 ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन एक तो शायद मथीशा पथिराना का ओवर आया था और फिर उसके बाद खलील का ओवर, वहां पर उन्होंने मैच बनाने की कोशिश करी। लेकिन सच्चाई ये है कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की कोई बात बन ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी भी कप्तान रह चुके हैं, यहाँ पर गायकवाड़ साहब भी कप्तान थे शुरुआत में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस कप्तान की
कहानी इस पूरे आईपीएल 2025 में चल रही है, वो तो अलग ही कप्तान है, वो पंजाब में बैठा हुआ है। हाँ। और पंजाब की बैटिंग हम अभी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शुरुआत में ही प्रियांश आर्य हो या शशांक सिंह हो, सबके वो कंट्रीब्यूशन लगे और उस कंट्रीब्यूशन की बदौलत ही पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है।